अगर कोई छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे और उसके जवाब में लाठियां बरसें, गिरफ्तारियां हो और नाबालिग बच्चों तक को जेल भेज दिया जाए, तो क्या ये लोकतंत्र है या फिर डर का माहौल? अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बड़ा फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश में पूरी तरीके से हलचल मचा कर रख दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने साफ कहा कि अगर नाबालिग प्रदर्शनकारी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। आखिर कोर्ट ने ऐसे क्यों कहा? आखिर कोर्ट में क्या हुआ? क्या पुलिस की कार्रवाई गलत थी और अब आगे क्या होने वाला है? पूरी खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस फैसले का असर सिर्फ इन छात्रों पर ही नहीं बल्कि भविष्य के हर आंदोलन पर पड़ सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। आज दोस्तों बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले की जिसने छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और नागरिक अधिकारों को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी से जुड़े छात्र आंदोलन के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, जिसकी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। छात्रों का कहना था कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और कुछ नाबालिग छात्रों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कार्रवाई को चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की और कई छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसी मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हुई। यह हेडलाइन देखिए, पहली हेडलाइन आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट बोला, नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करें। छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई हो। अगला हेडलाइन देखिए क्या कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन लेने पर लगाई रोक और क्या क्या कहा। एक और हेडलाइन देखिए, तीसरी हेडलाइन, छात्रों का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों की रिहाई का दिया आदेश। यानी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बेहद अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने पहली नजर में माना कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। कोर्ट ने साफ कहा, यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। भारत का संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है, इसीलिए यदि कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अब जरा इस रिपोर्ट को विस्तार से समझिए कि क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ और क्या कुछ कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने इसी के साथ ये भी कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही साथ 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जिनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा कि पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखाई देती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले दिए गए दिशा निर्देशों को अब अपडेट करने का समय आ गया है। 2018 में बने नियम 2026 में कितने कारगर हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए ताकि प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस के तय प्रोटोकॉल तुरंत लागू हो सके। सुनवाई के दौरान आपको बता दूं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने इसी के साथ बताया कि 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इस पर कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र जांच से प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्षता से जांच होगी। मामले के जो अगली सुनवाई है वो 3 अगस्त को तय कर दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि भविष्य में किसी भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस के पास एक स्पष्ट, आधुनिक और जवाबदेह प्रोटोकॉल हो। अब बात करते हैं उस आदेश की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में जो सुनवाई की है उसमें 4 अंतरिम आदेश दिए हैं। पहला, 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का
कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, यह आदेश जारी किया गया है। दूसरा, पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों को जवाबदेही देनी होगी। तीसरा, प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। और चौथा, दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया। जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था, उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। इस आदेश को छात्रों के लिए जो लोग हैं वो छात्रों के लिए बड़ी राहत मान रहे हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपना पक्ष रखा। क्या कुछ कहा वो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी वजह से निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि किस पक्ष के आरोप सही हैं और किसकी जिम्मेदारी बनती है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की डेट तय कर दी है, तारीख तय कर दी है, और वो तारीख है 3 अगस्त। उस दिन राज्य से जवाब आने के बाद कोर्ट आगे के दिशा तय करेगा। संभव है फिलहाल ये आदेश अंतरिम फैसला नहीं है, बल्कि अंतरिम आदेश है, अंतिम फैसला नहीं है। मामले की जांच और आगे की सुनवाई अभी बाकी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष अदालत की आगे की कार्रवाई के बाद ही निकलकर सामने आएगा। अब आप दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लगता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा होनी चाहिए, या फिर पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं या फेसबुक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए गो लाइव इंडिया। जो पहली वेबसाइट आए उसे खोल लीजिए। गो लाइव इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप अपनी रिकॉर्ड की हुई किसी भी वीडियो को 24 घंटे या उससे भी ज्यादा तक यूट्यूब, फेसबुक ही नहीं बल्कि तमाम सोशल मीडिया पर लाइव चला सकते हैं। और लाइव चलाने का फायदा जानते हैं कि जब आप अपनी ही वीडियो को बार बार अलग अलग ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने लगता है, जिससे आपकी वीडियो का व्यू बढ़ने लगेगा। और गो लाइव इंडिया के यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर लाइव के दौरान आपका फोन या आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए या इंटरनेट वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर भी आपका लाइव स्ट्रीम बिना रुके चलता रहेगा। चाहे आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर, टीचर हो या गेम स्ट्रीमर, गो लाइव इंडिया सबके काम का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्री में शुरुआत कर सकते हैं, और आज ही डाउनलोड कीजिए आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए गो लाइव इंडिया। गो लाइव इंडिया का ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।